अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। पहले तो हम कराची में आज सुबह होने वाली बारिश की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम कराची में अगले 2 दिन की मौसमी सूरत हाल देखेंगे इंशाअल्लाह। ये मैंने आपके सामने सुबह का सेटेलाइट इमेज रखा है, सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए। कुछ लोग शुबह में मुतला हो जाते हैं जब भी कराची में बारिश होती है, उनको समझ में नहीं आता कि ये बारिश कैसे हो रही है, मानसून सिस्टम से हो रही है या सी क्लाउड से हो रही है। आप देख सकते हैं ये सी क्लाउड्स जो वेस्ट से आ रहे हैं, और मानसून कभी भी वेस्ट से नहीं आता। जो मानसून सिस्टम है वो ईस्ट से पेनिट्रेट करता है। आप देख सकते हैं ये सुबह जब बारिश हो रही थी ज़्यादा, तो ये वेस्ट से जो आपके सी क्लाउड्स हैं ये पेनिट्रेट कर रहे थे काफ़ी अच्छी तादाद में। तो आइए तो पहली चीज़ आपके सामने मैं दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट से पेनिट्रेशन हो रही है, यानी कि मगरिब से कराची में, और ये बेसिकली सी क्लाउड्स हैं, यहीं से बेसिकली आते हैं कराची में। दूसरी बात यह है कि नॉर्मली इन सी क्लाउड से लाइट रेनफॉल ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इससे कुछ हैवी शावर्स भी हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं शावर की और रेन की, तो हम इस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम रेन और शावर को जैसे नहीं समझते। इससे जो बारिश होती है, हम कह सकते हैं कि बाज़ दफ़ा पिछले सालों में भी अगर आप जाएं, कुछ साल पहले भी इस तरह का फिनोमेना देखा गया है। पहली बार नहीं देखा गया है ये, इससे पहले भी, लेकिन ये कम होता है इस तरह। लेकिन इससे पहले भी कुछ सालों में इस तरह के फिनोमेना देखे गए जहाँ पे समंदर के बादलों से कुछ इस तरह की बारिशें हुई हैं। तो मैंने कहा आप लोग क्लियर कर दूँ कि ये पहली बार कराची में नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह का सिनारियो हो चुका है। तीसरी बात ये है कि ये बात कहना कि क्योंकि एक सिस्टम कराची में मानसून का आया था नीचे, तो उसके वो मिक्स हो गया इसमें, ये बात भी 100% ठीक नहीं है। कराची में बग़ैर सपोर्ट के भी जो ये समुद्री बादल हैं, इस तरह की सपोर्ट के बग़ैर भी तेज़ बारिश कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये मानसून का सिस्टम कोई हो ही ना, आया ही ना हो साउथ में, और उसके बावजूद समुद्री बादल तेज़ इस तरह की बारिश कर दें। और ये पहले भी हो चुका है, और हो सकता है कि आगे भी ये अगस्त में होता रहे, कि जैसे उसको गैप मिले आप देखेंगे हो सकता है आगे भी बारिशें इस तरह की होती रहें। और इसकी वजूहात हमारे पास हैं, ठीक है ना। इसकी वजूहात जो हैं बेसिकली वो सपोर्ट है जो इनको मिलती है क्लाउड्स को। और वो सपोर्ट ये नहीं है कि मानसून सिस्टम अगर आया भी है और साउथ में है, उसके अगर वो है या नहीं है, उसके बगैर भी इनको सपोर्ट मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें मैंने आपके सामने लिस्ट डाउन करता हूँ क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं इसकी वजह से कराची में तेज़ बारिशें सी क्लाउड से हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि समंदरी दर्जा हरारत का ज़्यादा होना, जो कि इस साल है, ठीक है ना। ये एक चीज़ है जो कंट्रीब्यूट करती है। इस तरह विंड डायरेक्शन यानी कि का सपोर्ट करना। इसके अलावा नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होना, तो ये भी इस वक्त कराची में अगर आप देखें रात में अराउंड 88 to 90% था हवा में नमी का तनासुब। तो ये भी जो चीज़ें सपोर्ट फैक्टर्स हैं वो इसके लिए पूरे हो रहे थे समुद्री बादलों के लिए, कि वो तेज़ बारिश कर सकें। और एक चीज़ और जो मैटर करती है वो ओरोग्राफिक लिफ्ट। जब ये सी क्लाउड्स कराची के करीब आते हैं, साहिल पे आते हैं, तो उसके बाद ये लिफ्ट होते हैं ऊपर, तो इधर क्या मामला होता है भी मैटर करता है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी आपके सामने, जो चीज़ें मैटर करती हैं तेज़ बारिश जिनकी वजह से हो सकती है कराची में समुद्री बादलों से भी। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इस तरह की सपोर्ट इनको मिल जाए समुद्री बादलों को, जैसा मैंने आपको बताई है, तो बग़ैर किसी मानसून के सिस्टम के इनमें बारिशें वैसे भी अपनी बारिश भी ला सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मानसून का सिस्टम कोई कराची में आया है पहले और वो चला गया तो उससे कुछ इनको सपोर्ट मिल गई, ऐसी बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मानसून का सिस्टम हो ही ना साउथ में, फिर भी ये आएँ और तेज़ बारिश कर दें। और इसकी मिसाल ये पहले भी हो चुका है। ये पहले भी कुछ सालों में सी क्लाउड से बारिश 2-3 साल पहले अगर आप देखें, या 2020 में इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। हम देख चुके हैं कि सी क्लाउड से बारिश हुई, या उससे पहले कुछ सालों में कभी कभी ऐसा हुआ है। वैसे नॉर्मली इन बादलों से हल्की बारिश ही होती है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये तेज़ शावर्स भी कर देते हैं। इसमें जो ख़ास फ़र्क ये है कि जो सी क्लाउड्स हैं, समुद्री बादल, इनमें आप कभी भी थंडर या लाइटनिंग कराची में नहीं देखेंगे। ये बिल्कुल साइलेंट होते हैं। इसके अलावा जो इनकी लोअर यानी कि जो नीचे बादल होते हैं वो बहुत तेज़ मूवमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पलक झपकते ही ये बादल आपके सामने मूव कर रहे होते हैं, जो नीचे वाली लेयर है इनकी।
तो ये कि इनकी मूवमेंट बहुत तेज़ होती है, मानसून क्लाउड आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। प्लस ये है कि इनकी जो ड्रॉप्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये शावर यानी कि ज़्यादा होता है इनका, मतलब ये कि ज़्यादा क्वांटिटी में बारिश आ रही होती है, लेकिन जो रेन ड्रॉप्स हैं इनके छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब मानसून के बादल आते हैं तो उनके रेन ड्रॉप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यही वजह आप देखें कि जो मिलीमीटर्स में जो अगर आप मेज़र करें तो ये बारिश देखने में तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये कि अगर आप इसको मेज़र करें तो ये हो सकता है 8, 9 या 10 मिलीमीटर बारिश हुई हो, ज़्यादा ना हो। और जबकि आप मानसून की बारिश देखें तो वो बेसिकली रेन होती है प्रॉपर, और वो अगर प्रॉपर पेनिट्रेशन हो और वो अगर बारिश होती है तो नॉर्मली वो एक सिस्टम जो है वो हो सकता है कि कंसिस्टेंट 15-20 मिनट तेज़ बारिश कर सकता है। लेकिन जो जो सी क्लाउड्स होते हैं वो ऐसा होता है कि 1-2 मिनट का बर्स्ट उनका शावर का आता है, फिर रुक जाते हैं, थोड़ा कम हो जाता है, फिर हो सकता है आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद एक और बर्स्ट आता है, 1-2 मिनट का। इस तरह से ये सी क्लाउड्स में शावर बर्स्ट हो रहे होते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट ये तेज़ बारिश नहीं करता। हाँ, ये होता है कि रुक रुक के कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्स्ट आया शावर का, फिर ये रुक गया, हल्की बारिश हो गई, फिर हल्की बारिश चल रही है, उसके बाद फिर एक बर्स्ट आया, इस तरह से हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप कभी इस पर ऑब्ज़र्व करें आपको पता लग जाएगा। लेकिन मानसून जो है वो कंसिस्टेंट, अगर सिस्टम एक प्रॉपर आया है तो कंसिस्टेंट 15-20 मिनट वो एक जैसी कंसिस्टेंट बारिश बरसा सकता है। प्लस उसके रेन ड्रॉप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं मानसून सिस्टम के इसके मुकाबले में। बहरहाल ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है, वल्लाहु आलम। बस पॉइंट ये है कि ये आगे भी समुद्री बादलों से इस साल हो सकता है कि अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में भी 15 सितंबर तक भी पॉसिबल है कि समुद्री बादलों से इस तरह की बारिश हो जाए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको कोई सपोर्ट चाहिए हो किसी मानसून के डिसिपेटेड सिस्टम से। ये ख़ुद भी इसका सपोर्ट सिस्टम काम करता है, और जब भी अल्लाह चाहे ये इस तरह की बारिश कर सकता है, वल्लाहु आलम। ये मैंने कुछ टेक्स्ट भी मेंशन किया है कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं सी क्लाउड्स को अगर वो तेज़ बारिश अगर उनसे हो जाएं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैंने इसको मेंशन कर दिया है, जो भी चाहे इसको पॉज करके पढ़ सकता है, वल्लाहु आलम। इसके अलावा मैंने इन ब्रीफ प्रोसेस भी मेंशन किया है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम अब मौसम की सूरत हाल देखते हैं कराची में। पहले हम समुद्री हवाएं देखते हैं। तो आज समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं, जैसे कि कल मैंने ज़िक्र किया था। आज समुद्री हवाएं बहाल हैं, कल भी 2 अगस्त को भी बहाल रहेंगी इंशाअल्लाह, और परसों भी समुद्री हवाएं अच्छी बहाल रहेंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन का ताल्लुक़ है, तो आज 1 अगस्त आप देख सकते हैं। आज तो मानसून बारिश का कोई नज़र नहीं आ रहा चांस, यानी कि थंडर क्लाउड्स नज़र नहीं आ रहे मानसून के। और कल भी आप समझें कि शाम तक कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था कल के अपडेट में कि एक मानसून की पेनिट्रेशन जो कि ईस्टर्न सिंध, मशरक़ी सिंध के कुछ एरियाज़ और अपर सिंध में कुछ पेनिट्रेशन उसकी है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो हम देख रहे हैं कि जुमे की रात और हफ्ते को कुछ कराची के अराउंड कुछ एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं, तो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये कि कराची में मानसून की बारिश की कोई हमें सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। थंडर क्लाउड्स यानी कि जो मानसून की एक्टिविटी होती है वो हमें आज, कल और परसों हफ्ते की रात तक नज़र नहीं आ रही, 9-8 बजे तक। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा है, कोई एक्टिविटीज़ आसपास हैं, ख़ास तौर से जुमे की रात और हफ्ते को कराची के, तो हम इसको मॉनिटर करेंगे। अगर कोई चेंजेस आई तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस बारे में इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और वजाहत कर दूं कि जो समंदरी बादल हैं जो कि आपके मगरिब की डायरेक्शन से कराची में आते हैं, उनसे कराची में बारिश का इम्कान बिल्कुल रहेगा। और अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया इस वीडियो में, तो हो सकता है कि कुछ औकात में कुछ अच्छी मॉडरेट रेनफॉल भी हो उनसे। लेकिन हल्की बारिश तो बिल्कुल उनसे पॉसिबल है कराची में, ख़ास तौर से रात और सुबह के औकात में, इन 2 दिनों में। लेकिन हो सकता है कि बाज़ दफ़ा कुछ थोड़ी सी तेज़ बारिश यानी कि मॉडरेट रेनफॉल भी पॉसिबल है, अगर उनके लिए कंडीशंस साज़गार हो जाती हैं, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक़ है, तो कराची में आज 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त तक टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री तक या मैक्सिमम 32 डिग्री हफ्ते को पॉसिबल है। यानी कि ये टेम्परेचर है 30 डिग्री से 32 डिग्री तक एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम कराची में इन 3 दिनों में, वल्लाहु आलम। जहाँ तक फ़ील लाइक टेम्परेचर का ताल्लुक़ है, तो ये बेसिकली
39 से लेके 41 डिग्रीज़ तक इन तीनों दिनों में एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम, यानी कि इन इसी टेम्परेचर के दरमियान ही रहेगा। फील लाइक टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, 39 से 41 डिग्रीज़ आज से लेकर 1, 2 और 3 अगस्त तक इंशाअल्लाह। वल्लाहु आलम। अगली अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।